हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शाही द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इससे पहले पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सारा सिलेबस कैलेंडर चैप्टर में जो एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा आपका रिकवर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन होगा उसे दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन क्वेश्चन अपलोड करते टाइम आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो में जहाँ छोड़े थे आप उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो अगर आप लोगों ने मेरा पीछे का वीडियो देखा है, अगर आप लोग हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आप जरूर इस कोड को पहचानते होइएगा। ये कोड है 144 025 036 146। ठीक है, आपको पता होगा कि ये कोड किसका, तो ये मंथ का कोड है। जनवरी, ये फरवरी का कोड, ये मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, इसी तरह आगे छठा कोड जो है ये 6 जो लिखा हुआ है वो दिसंबर का कोड है। फ्रेंड्स, अभी तक हम आपको इस कोड का 2 यूज बता चुके हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहलक्का कोड क्या बताए थे? पहलक्का कोड का यूज बताए थे आपको। किसी व्यक्ति का अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो वो किस दिन जन्म लिया था वो हम पता कर पाएंगे। और दूसरा स्ट्रिक का यूज हम किए थे कि कौन कौन सा महीना है जो कि रिपीटेड होता है। हाँ, साल में कौन कौन सा जो महीना है वो एक दूसरे से क्या होता है, समान होता है, रिपीटेड होता है। 2 पॉइंट और दोनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब हम इस ट्रिक का तीसरा कमाल देखेंगे आज। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आपसे कोई पूछे, मान लीजिए कि कोई कहे कि 15 फरवरी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक का यूज करके हम ये निकाल पाएंगे कि अगर आपको किसी भी महीना का कोई भी डेट आप कह दीजिए, मतलब मान लेते हैं कि अगर आपको हम कह दें कि 15 फरवरी को सोमवार है तो बताइए 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मतलब किसी एक ही वर्ष में अगर हम लोगों को सेम डेट का दिन पूछा जाए तो हम इस ट्रिक का यूज करके एक सेकेंडों में निकालेंगे। फ्रेंड्स, सेकेंड में देखिए कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताते हैं। और हाँ, ये देखिए, अब आपको पता है कि हम आपसे क्या पूछे हैं, 15 फरवरी। अगर हमें पता लग जाए कि 15 फरवरी, अगर 15 फरवरी को मान लीजिए कि सोमवार है, क्या है, सोमवार है। एग्जाम में ये भी पूछा जाने वाला टाइप है, बहुत पूछता है। अगर मेरे इस ट्रिक का अगर आपको याद है, अगर आप लोग मेरे से हमेशा से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से इस वीडियो में, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 2 सेकंड लीजिएगा। देखिए अभी कैसे बताते हैं। 15 फरवरी को सोमवार है तो अगर आपसे पूछे कि बताएं 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस नंबर कोड का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को हम 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं। 15 फरवरी का सोमवार तो 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस नंबर कोड का यूज कीजिए। फरवरी का कोड क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है फरवरी का कोड कितना है, 4, और दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। मतलब फरवरी का कोड 4 और दिसंबर का कोड 6 कितना दिन से बढ़ रहा है फ्रेंड्स, देखिए तो 2 दिन से बढ़ रहा है। 2 दिन से बढ़ रहा है। जब फरवरी और दिसंबर के बीच कितना का बढ़त है, 2 का बढ़त है, तो दिया गया दिन में भी हम 2 का बढ़त कर लेंगे। मतलब सोमवार में 2 दिन ऐड कर लीजिएगा, तो सोमवार में 2 दिन ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा, हम गारंटी लेते हैं। आप पीछे कैलेंडर में जाके देख लीजिए, अगर 15 फरवरी को अगर आपको सोमवार लिख रहा होगा, सोमवार नहीं कोई भी दिन होगा, ठीक है, कोई भी दिन हो 15 फरवरी को, अगर उसमें आप 2 दिन ऐड कर लीजिएगा तो वही आपका 15 दिसंबर का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी भी वर्ष में अगर किसी भी पर्सनली डेट का अगर दिन पता चल जाए तो हम उसी पर्सनली डेट का किसी दूसरे महीने का दिन पता कर सकते हैं। जय दिन से नंबर कोड आगे बढ़ेगा उतना दिन जोड़ देंगे, नहीं तो जय दिन से नंबर कोड पीछे घसकेगा उतना दिन पीछे कर लेंगे। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा 26 अगस्त को अगर मान लीजिए शुक्रवार है, 26 अगस्त को क्या है, 26 अगस्त को शुक्रवार है, तो आपसे अगर पूछे कि बताएं 26 अक्टूबर को कौन सा दिन था, 26 अक्टूबर को कौन सा दिन था, तो देखिए अगस्त का आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए तो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 3 है और
चाहिए किसका, अक्टूबर का पूछ रहा है। अक्टूबर का कोड कितना है देखिए तो फ्रेंड्स, अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है। अब अगस्त से अक्टूबर आ रहा है तो 3 से, अगस्त का कोड 3 था, अक्टूबर का कोड 1 था, तो 3 से 1 होने के लिए कितना माइनस हुआ होगा, 2 घट गया। कितना, 2 घट गया, मतलब 2 घट गया तो आपको भी 2 घटाना होगा। तो शुक्रवार में 2 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका हो गया किस लिए, ये आपका फ्रेंड्स आपको पता है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो ये कोड किसका है, सामान्य वर्ष का कोड है। ठीक है, अगर लीप वर्ष में इसी तरह का क्वेश्चन आए तो वो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं कि लीप वर्ष में कोड क्या चेंज होता है। तो सिर्फ जनवरी का 0 होता है, फरवरी का कितना 3, बाद बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड, चाहे लीप ईयर का कोड हो चाहे सामान्य ईयर का कोड हो, समान होता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं कहेगा कि 11 अप्रैल को कह देगा कि सोमवार है। क्या है, 11 अप्रैल को सोमवार है। तो बताएं कि 11 जनवरी को कौन सा दिन था, 11 जनवरी को कौन सा दिन था। देखिए तो फ्रेंड्स, अप्रैल का कोड क्या है, अप्रैल का कोड 0 है, जनवरी का कोड क्या है, 1 है। 0 के बाद ना 1 आता है, मतलब 1 का वृद्धि हो रहा है। जब ही 1 का वृद्धि होगा तो सोम दिया गया दिन में, मतलब सोमवार में 1 ऐड कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। मतलब इन सारे ट्रिकों को, और आपको हम 3 एग्जाम्पल दिखाए हैं, उससे ये पता चल रहा है कि अगर सेम डेट दे दिया जाए तो किसी भी महीने में हम जंप कर सकते हैं। किसी एक वर्ष में अगर सेम डेट दिया जाए, सेम तारीख, तो हम क्या किसी भी महीने में जंप कर सकते हैं। अगर इस नंबर कोड के सहायता से जय दिन से नंबर कोड आगे बढ़ेगा, दिया गया दिन में उतना दिन जोड़ देंगे, चाहे जय दिन से नंबर कोड पीछे आएगा घसकेगा, हम लोग दिया गया दिन में उतना घसका लेते हैं। जो कि आपको 2 एग्जाम्पल दिखाए उसमें आपको समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल दिखाए जिसमें बढ़ रहा था, एक एग्जाम्पल दिखाया जिसमें घट रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात बताइए, हम आपको अभी तक इस नंबर कोड का 3 यूज दिखा दिए। क्या दिखा दिए, एक दिखा दिए अभी आपको कि अगर किसी एक का पर्सनली डेट पता हो किसी एक वर्ष में, तो हम किसी महीने में छलांग लगा सकते हैं उसी तारीख को। जय दिन से आगे बढ़ेगा बढ़ाएंगे, घटेगा घटाएंगे नंबर कोड के अकॉर्डिंग। एगो यूज इसका बताए थे आपको कि किसी भी वर्ष में कौन सा महीना है जो रिपीटेड होता है ना, मतलब जनवरी का जो महीना है वो किस महीने से पूरा सेम मिलता जुलता होगा, मार्च का जो महीना है किस महीने से मिलता जुलता होगा। ये सब हम पढ़ा चुके हैं अगर आप लोग हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए थे। ये 2 हो गया यूज। अब एक यूज आपको और पढ़ाए थे, यही 2 हो गया ना। एक क्या पढ़ाए थे, एक पढ़ाए थे किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए तो हम लोग दिन पता कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक यूज जो आपको बताएं कि किसी मतलब हर एक साल में जो है महीने का रिपीटिशन आपको बताए हैं कि जनवरी का जो महीना है वो किसके समान होता है, अप्रैल का जो महीना है वो किसके समान होता है। अच्छा एक बात बताइए फ्रेंड्स, जब महीने का रिपीटिशन हो सकता है तो क्या वर्ष का रिपीटिशन होता है कि नहीं, होता है। अभी आपको दिखाते हैं कि वर्ष का रिपीटिशन कैसे होता है। और मतलब वर्ष का रिपीटेशन मतलब क्या, आप बताइए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 का जो कैलेंडर है बताइए वो पीछे किसी न किसी कैलेंडर से रिपीट हुआ कि नहीं। मतलब सेम 2021 का 1 तारीख, जनवरी 1 तारीख का जो दिन था वो पीछे किसी भी वर्ष के 1 तारीख का दिन हुआ होगा, एकदम तय है। चाहे 2021 के 1 जनवरी का जो दिन है वो आगे आने वाले साल में भी सेम कैलेंडर, मतलब 2021 का कैलेंडर जो है वो आगे आने वाले किस साल के कैलेंडर के बराबर होगा। सब चीज बराबर ना, सारा तारीख बराबर, सारा दिन बराबर। ये होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। अभी हम लोग ये सीखेंगे कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में किस वर्ष का कैलेंडर कितने साल के बाद बदलता है। ऐसे तो देखा जाए फ्रेंड्स तो जनरली 28 साल के बाद कैलेंडर, हर एक वर्ष का कैलेंडर बदलता है। मतलब 2021 का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद बदलेगा। मतलब 2021 का जो कैलेंडर है सेम 2049 के कैलेंडर के समान होगा नहीं।
चाहे 2021 का जो अभी कैलेंडर है फिलहाल वो पीछे जो साल बीत गया किस साल के कैलेंडर के बराबर होगा, तो उसमें आप 28 साल घटा लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। मतलब 1993 कैलेंडर जो होगा वो 2021 के कैलेंडर के एकदम समान होगा। जो जनवरी का दिन है वही, फिर फरवरी का 1 तारीख है वही, मार्च का 1 तारीख है वही। मतलब अगर किसी भी वर्ष का जनवरी 1 तारीख का अगर आपको दिन मैच कर गया किसी भी वर्ष का तो वो सारा समान होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको अगला टॉपिक, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ना, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अभी आपको बताए हैं कि सामान्यतः 28 साल के बाद जो है 28 साल के बाद दुनिया का हर एक कैलेंडर बदलता है। मतलब अभी जो साल चल रहा है उसमें 28 साल ऐड कर दीजिए, आगे आने वाला साल में कैलेंडर एकदम रिपीट होगा। क्या कोई ऐसा भी उपाय है जो कि 28 साल के बाद तो कैलेंडर बदलता ही बदलता है, लेकिन नजदीकी कोई वर्ष है जो कि 28 साल से पहले कैलेंडर चेंज होता होगा? जैसे मान लीजिए 2021 का कैलेंडर 2049 में समान होगा, लेकिन 2021 से पहले भी कोई ऐसा साल है जो 2021 के कैलेंडर के समान हो ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। कॉन्सेप्ट लिखिएगा यहाँ से, कॉन्सेप्ट। जिस भी साल का जिस भी वर्ष का रिपीटेशन पूछे ना कि बताइए दिया गया वर्ष का जो कैलेंडर है वो आगे आने वाले किस साल के कैलेंडर के समान होगा, तो इसका उपाय देखिए। आप क्या कीजिए, दिया गया वर्ष में मतलब पूछा गया वर्ष में 4 से भाग लगाते हैं। पूछा गया वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, यदि 2 से नहीं फ्रेंड्स 4 से भाग लगाते हैं, सॉरी। पूछा गया वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाते हैं। यदि शेषफल 1 आता है, तब कैलेंडर 6 साल बाद बदलता है। 6 साल बाद बदलता है। कहने का क्या मतलब, अगर किसी भी वर्ष का, जैसे मान लीजिए 2008 का पूछेगा कि बताइए 2008 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, तो 2008 जो है 2008 उसके लास्ट 2 डिजिट में मतलब 08 में कितना से 4 से भाग लगाएंगे। अगर भाग लगाने के बाद जितना जो है शेषफल आता है, अगर आपको शेषफल 1 आ जाए तो दिया गया साल में 6 जोड़ दीजिएगा, उतना साल बाद आपको 2008 का कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएंगे, पहले कंसेप्ट देख लीजिए। ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। कंसेप्ट नंबर 2, अगर शेषफल मतलब रिमाइंडर, अगर शेषफल 2 या 3 आता है, 2 या 3 आता है, तब कैलेंडर 6 साल में 6 साल में यहाँ लिख दीजिए, 6 साल में बदलता है। तब कैलेंडर 11 साल में बदलता है। क्या साल में? 11 साल में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़ लिए। अगर पूछा गया वर्ष के लास्ट 2 डिजिट में कैसे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। यदि शेषफल 1 आता है तब कैलेंडर 6 साल में बदलेगा। अगर भाग लगाने टाइम अगर आपको शेषफल 2 या फिर 3 आता है तब कैलेंडर 11 साल में बदलता है। लेकिन अगर तीसरा कंसेप्ट, लेकिन अगर शेषफल 0 आता है, तब कैलेंडर 28 साल में बदलता है। तब कैलेंडर 28 वर्ष में बदलता है। 28 वर्ष में बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए
अगर किसी भी वर्ष का दुनिया का कोई भी सन इस पे लिख दीजिए। अगर आप हमसे पूछे कि बताइए कि इसका जो अभी आपको हम दिए हैं इसका रिपीटेशन किस साल के कैलेंडर के समान होगा, तो हम क्या करेंगे, जो दिया आप हमसे जो साल पूछिएगा उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने टाइम अगर शेषफल 1 आ गया तो कैलेंडर 6 साल में बदलेगा। मतलब आप जो साल दीजिएगा हम उसमें 6 साल जोड़ देंगे, बता देंगे 6 जोड़ने के बाद जो आएगा बता देंगे उतना साल में कैलेंडर का रिपीटेशन होगा इस साल के कैलेंडर से। अगर शेषफल आपका 4 से भाग लगाने टाइम अगर शेषफल आपका कितना, शेषफल आपका अगर 2 या 3 आता है तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम कि लास्ट 2 डिजिट में कैसे भाग लगाएंगे, फिर 4 से भाग लगाएंगे। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो हम कहेंगे कि 11 साल बाद जो आप साल दिए हैं उसके 11 साल बाद जो है उस साल का कैलेंडर इस साल से रिपीट होगा। ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि वो कैलेंडर जो है 28 साल में ही बदलेगा, 28 साल से पहले कोई उपाय नहीं है। अब चलिए जो आपको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, आपको जो हम लिखाए हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ बगल में लिख देते हैं, यहाँ आपको बगल में लिख देते हैं अभी जो कंसेप्ट लिखवाए हैं कि शेषफल कितना है। शेषफल जब 1 आए, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, शेषफल जब 1 आए तो कैलेंडर कै साल से 6 साल से बदलता है। शेषफल जब 2 या 3 आए तो कैलेंडर 11 वर्ष से बदलता है, 11 वर्ष से बदलता है। शेषफल जब 0 आए तो कैलेंडर 28 वर्ष से पहले कोई उपाय नहीं है, 28 वर्ष से कैलेंडर बदलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जनरली दुनिया का कोई भी सन स्पी हो तो 28 साल के बाद बदलता ही है, लेकिन ये सब उपाय है नजदीकी कैलेंडर जो कि 28 साल से पहले बदलता है, उसके लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए 2009 का कैलेंडर, 2009 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा, मतलब 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, किस वर्ष के कैलेंडर के। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आपको ये तरीका पता है जो हम बता रहे हैं तुरंत सॉल्व कर पाइएगा। 2009 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको तो हम बता रहे हैं कि जनरली 28 साल के बाद कैलेंडर बदलता ही बदलता है। मतलब 2000 अगर 2009 में आप कितना ऐड कर दीजिएगा, 28 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2037। मतलब 2037 में जो है वो 2009 का कैलेंडर है, सेम कैलेंडर 2037 में होगा। लेकिन क्या 2037 से पहले भी कोई वर्ष है जो कि 2009 के कैलेंडर के समान हो जाए, ये आपको हम सिखा रहे हैं। ये तो सबको पता होता है कि 28 साल बाद कैलेंडर बदलता ही बदलता है, लेकिन अगर आपको 2037 ऑप्शन में न रहे तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए। देखिए, अब देख लेते हैं कि 2037 से पहले भी क्या कोई वर्ष है जो कि 2009 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए, तो क्या सिखाए हैं आपको कि जो दिया गया वर्ष है, जो दिया गया साल है जिसका पूछ रहा है उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए। तो 2009 का पूछ रहा है आपसे, 2009 का, तो क्या कीजिएगा लास्ट के 2 डिजिट में, मतलब 9 में हम 4 से भाग लगा देंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8। शेषफल कितना आ गया, शेषफल रिमाइंडर 1 आ गया। तो अभी ना आपको हम बताए हैं कि जैसे ही शेषफल 1 आता है कैलेंडर 6 साल में बदलेगा। मतलब दिया गया साल कितना है 2009 है, इसमें कितना ऐड कर देंगे 6 ऐड कर देंगे, मतलब 2015 का कैलेंडर सेम रिपीट है किससे, 2009 के कैलेंडर से। ठीक है, आप देख लीजिए कैलेंडर 2009 का कैलेंडर आपके पास होगा, अगर 2015 का कैलेंडर आपके पास होगा, दोनों मिला के देख लीजिए। जनवरी का 1 तारीख जिस दिन से शुरू हुआ होगा ना 2009 का, 2015 का जनवरी 1 तारीख भी उसी दिन से शुरू हो रहा होगा। और जब किसी भी साल का 1 जनवरी का जो दिन है वही दूसरे साल के 1 जनवरी के दिन के बराबर हो जाए, मतलब उस सारा का सारा साल जो है रिपीटेड होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तब अब देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि बताइए 2009 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, आप तो रट के बैठे हुए हैं कि 28 साल बाद कैलेंडर का रिपीटिशन होता है। आप 2009 में 28 ऐड कर दीजिएगा, 2037 आपका आंसर होगा, आप लाइएगा। लेकिन ऑप्शन में 2000 आपको 37 दिखेगा नहीं। ऑप्शन में क्या दिखेगा, मान लीजिए यहाँ रहता 2015, 2016, तीसरा ऑप्शन रहता 2017 और चौथा ऑप्शन रहता 2018
अगर आपको ऑप्शन में 2037 दिखता ही नहीं तब आप क्या करते, तब तो कहते कि ऑप्शन गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है, तब आपसे पूछने का उसका ये मकसद है कि बताइए 2009 का कैलेंडर का जो रिपीटेशन है नजदीकी किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, आपसे ये जानना चाहता है वो। तो आंसर कितना हो जाएगा 2015। उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको ये सारा बात समझ में आ रहा होगा। अब एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है, सारा का सारा उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये पूछे हाँ फ्रेंड्स, अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी जो 2021 चल रहा है, 2021 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा ना। चलिए उससे पहले एक और देख लेते हैं 1993। क्या 1993 जो वर्ष है, वर्ष सन 1993 जो है ये जो बीत चुका है, इसका कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, यही तरीका है ना। 4 में 93 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 9 में से 4 गया, 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया कितना 1, 3, 4 3 कितना हो गया 12, 3 में से 2 गया 1, शेषफल कितना गया 1। जब शेषफल 1 आया था कैलेंडर कितना साल से बदलेगा, तो कैलेंडर 6 साल से बदलेगा। मतलब 1993 का जो कैलेंडर है 93 6 कितना होगा 99। मतलब 1993 का जो कैलेंडर है वो सही है ना, 4 दूनी 8, 13 4 3 12 सही है। 1993 का जो कैलेंडर है 1999 के कैलेंडर के समान होगा। क्लियर है। अब अगर आपसे हम पूछेंगे कि 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर का रिपीटिशन है, मतलब 2007 का जो कैलेंडर है वो आगे आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, तो 2007 के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए। 4 में 7 से 4 एकम कितना 4, 7 में 4 गया कितना 3, शेषफल कितना गया फ्रेंड्स, शेषफल जब 3 आ गया, जैसे ही शेषफल 3 आता है तो कैलेंडर कै साल से बदलता है फ्रेंड्स, तो कैलेंडर 11 साल से बदलता है। 2007 में आप 11 साल ऐड कर दीजिए, 2007 में 11 वर्ष का ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2018। मतलब 2007 का जो कैलेंडर है वो सेम 2008 के कैलेंडर के समान होगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं कि 2021 का कैलेंडर, 2021 अभी जो 2021 चल रहा है उसका कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान है। देखिएगा फ्रेंड्स 21 से भाग लगाइए, 4 में 21 से भाग लगाइएगा, 4 पचे कितना हो गया 20, 1 शेषफल बच गया, 1 शेषफल बच गया फ्रेंड्स। इसका क्या मतलब कि कैलेंडर 6 साल से बदलेगा। 2021 में 6 ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 2027। मतलब 2021 का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर 2027 के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।